गांव से लेकर शहर तक चुनावी सफर वो वागड़ तक की टीम आज ग्राउंड जीरो पर बांसवाड़ा जिले की यहाँ बांसवाड़ा विधानसभा सीट से देवगढ़ ग्राम पंचायत पर पहुंची है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, बांसवाड़ा किसका होगा, कौन किसको समर्थन कर रहा है और क्या होगा। हमारे साथ कुछ और लोग खड़े हैं, हम उनसे रूबरू होते हैं कि अब की बार राजस्थान की सरकार किसकी बनेगी और किसकी नहीं। नमस्कार भाई साहब, वागड़ तक में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका स्वागत है वागड़ तक का। भाई साहब, अब यह बताओ राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, रिपीट होगी सरकार या डिलीट होगी, क्या रहेगा? रिपीट होगी, कांग्रेस सरकार बनेगी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। बनेगी? हाँ। क्या लग रहा है, कैसे बनेंगे, किस कारण बनेगी? जनता में जो मुख्यमंत्री ने जन्म से लेकर मरण तक जो योजना लागू की है और साल भर में जो जीतता है डेली एक न एक घोषणा की है, इसलिए उस विकास के आधार पर राजस्थान में मुख्यमंत्री रिपीट होंगे। देखिए, इन्होंने कहा कि जन्म से लेकर मरण तक की योजनाएं जो हैं ये बता रहे हैं और वापस रिपीट होने का भी दावा कर रहे हैं। भाई साहब, ये तो सरकार रिपीट होने का दावा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस सरकार ने हमारे वहाँ डूंगरी पे हमारे नहीं वो लगा है पोल, वो जहाँ क्या बनाई वो नहीं बिजली का पोल, वहाँ पे लगाने के लिए अगले साल जीत गए, 5 साल पहले जीत गए। क्या नाम है, बामणिया लगाए, अभी तक लगाए नहीं इसलिए तो हम तो भी इसमें वोट दे रहे हैं। अभी अब के बार जीतने के बाद पहले वोट लगा दे, टैंक बना दे तो वोट देंगे, नहीं देंगे। अच्छा, आपका काम नहीं हुआ इसलिए? नहीं हुआ। आगे गांव में भाषण कर गया है कि हमें टैंक लगा देंगे, कि घर घर पानी भिजवा देंगे, नहीं किया, घर घर पानी नहीं भिजवाया, इसलिए हम नहीं देंगे इसको वोट। हाँ तो बामणिया, अर्जुन जी बामणिया ये कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं किया, वोट भी नहीं देंगे और वोट भी देंगे, दोनों तरफ बोल रहे हैं। कोई अभी अस्थायी नहीं है मामला। अभी राजस्थान सरकार के तो काम कई सारे किए, लेकिन जो जनता की जो वाजिब मांगे थे वो अभी तक पूरी नहीं हुई। उन मांगों को पूरा नहीं किया गया है। जब तक हमारे यहाँ के किसान थे, उन किसानों को पानी देने की जो समीक्षा थी वो भी अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया। उसके पश्चात उन्होंने जो सड़कें का और सामुदायिक भवन का कई सारा वादे किए थे, लेकिन वो वादे सभी अधूरे हैं। इसलिए हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पूर्व में धन सिंह रावत जी ने हमारे यहाँ पर किसानों के लिए पानी के लिए जो हमारी योजना चलाई थी, लिफ्ट योजना, लेकिन वो योजना किसी कारणवश उस कार्यकाल में नहीं पूरी हुई और अभी तक वो कार्य योजना अधूरी है और हमारे अभी तक काम नहीं हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पूर्व मंत्री धन सिंह जी रावत साहब ने जो योजना लागू की थी, उस योजना को हम चाहते हैं कि हमारे किसानों तक पानी आए और जनता को सेवा मिले। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे जो कार्य हुए थे वो अभी सब अधूरे पड़े हैं। तो हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वही सरकार इस काम को पूरा करेगी। इन्होंने कहा कि हमारी भाजपा की जो पहले मंत्री थे उन्होंने काफ़ी योजनाएं चलाई थी, लेकिन कुछ कारण अब जो है वो वही सरकार हमारी आएगी, उनसे ही काम कराएंगे। आप क्या कहेंगे? देखो, सरकार ने जो काम रुका हुआ था वो काम अभी चालू है, सर्वे भी चल रहा है। जो खेत में पानी जो पिलाते हैं वो लाइन डाल चुके हैं, कुछ गाँव में लाइन डल चुकी है और सर्वे चल रहा है। LNT वाला पानी जो घर घर टोटी लगेगी वो भी सर्वे चल रहा। कल ही में 2 आदमी से कौन सा? हर घर जो टोटी लगेगी वो योजना चल रही है, घर घर सर्वे हो रहा है अभी। और मैं कहना चाहूँगा कि ये कांग्रेस पार्टी ने बहुत विकास किया है। ग्राम पंचायत देवगढ़ में भी करोड़ों का काम किया है। बांसवाड़ा सीट का क्या होगा? बांसवाड़ा सीट स्पष्ट बहुमत से हम कांग्रेस पार्टी जीतेगी, बामणिया जी यहाँ से विजय होंगे और पूरे राजस्थान में गहलोत सरकार बनेगी। ये भाई साहब ने पहले बताया, जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं जो गहलोत साहब ने निकाली है, मिर्ची मसाला तेल सब कुछ इस सरकार ने करा है, बहुत काम किए और जीतेंगे। हाँ, वही जीतेंगे। तो इनका कहना है कि बांसवाड़ा सीट पे वही हमारे जो है वही जीतेंगे। आपका क्या मानना है, यहाँ पर क्या विकास कार्य हुआ? विकास कार्य तो क्या हुआ है, हमारा जो कलाजी मंदिर का भवन आया था वो भी अभी तक नहीं। बामणिया जी कहते हैं जीतने से पहले यहाँ कलाजी मंदिर पे मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद में मीटिंग में हुआ बात कि चलो भाई बामणिया जी जीत जाएंगे। बामणिया जी आ गए, मंत्री भी बन गए, सब कुछ हो गया। कलाजी मंदिर का जो भवन पास हुआ था वो कलाजी मंदिर का भवन दूसरी जगह बन रहा है, यहाँ नहीं बना। यहाँ नहीं बना।
नहीं बना तो नहीं बना, ना कह रहा हूँ मैं नहीं बना, वो दूसरी जगह घूम रहा है। और क्या विकास कार्य नहीं हुए? विकास कार्य कहाँ हुआ? जो भी देखो तो यहाँ के सरपंच है वो भी सब पैसे खा खा के इधर उधर हो गए, कोई काम नहीं हो रहा है। क्या काम हो रहा है? बामणिया जी जीत के जाते हैं, वापस आते ही नहीं है। चेहरा कहाँ दिखाया? आया हुआ मंदिर में बात करी, वही जीत गए, उसके बाद में तो राजा हो गए, कौन आएगा? कोई नहीं सुनी, आते ही नहीं है। तो मतलब विकास के नाम पर यहाँ पर सिर्फ काम कुछ भी नहीं, पंचायत बंद हो गई। आते ही नहीं है, क्या आते ही नहीं है, देखते ही नहीं क्या काम कर रहे हैं। तो अब आपके यहाँ पर मूलभूत रूप से क्या किस चीज़ की कमी रही और विकास के नाम पर क्या अभी भी जो है कमी है जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं? कमी तो है, बहुत सारी कमियां हैं। बताओ ना सर। जहाँ देखो वहाँ देखो तो ब्लॉक रोड हुआ, वो भी खा गए। हर काम कर रहे हैं, लेकिन बीच के लोग खा जा रहे हैं। सिंचाई के पानी को लेकर कोई व्यवस्था हुई क्या? पानी की वो क्या व्यवस्था हुई है? अभी तो नल की ये सर्वे हो रही है, 2 साल तक लग गए, अभी तक कोई ठिकाना पड़ा नहीं है। हम इस ग्राम पंचायत देवगढ़ से, ताकि इस ग्राम पंचायत देवगढ़ में जो भी काम हुआ है वो काम बहुत आभारी हुआ है, और साहब ने दिए हैं 2-3 भवन भी दिए हैं और नए, और केले के भी हैं, सीसी सड़क भी है। अरे बन दिए, आप कह रहे हो दिए हैं यूँ कह रहे हो, जो आया वो क्यों नहीं बना रहे हो? आप सरपंच हो, आपके राज्य में काम आया हुआ कलाजी मंदिर का भवन है, वो दूसरी जगह बन रहा है, क्यों बन रहा है? हमारा तो कहना ये है, पंचायत में नहीं बना, पंचायत में बना मंदिर कलाजी मंदिर यहाँ कहीं भी नहीं है। इसके अलावा दूसरा मंदिर नहीं है, दूसरी जगह जाके बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? तो ये आरोप लगा रहे हैं भाई साहब हमारे यहाँ इस क्षेत्र में नहीं बना मंदिर। नहीं, वो भवन क्या पड़ा है, वो अभी तक तो वो शुरू नहीं किया है, वो बाद में शुरू करेंगे वो, ताकि अभी क्योंकि वो पड़ा है, वो भी वहाँ का भी दूसरा बन रहा है और यहाँ वाला भी अलग है। आपने दिया है वो मैं तो ये कह रहा हूँ कि रुकावट क्यों डाल रहे हो इसमें रुकावट क्यों हुई? काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सब गांव में जो विकास कार्य को लेकर जो मामला था वो जब का तब दिखाई दे रहा, कोई विकास कार्य नहीं हुए, जबकि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए। क्या रहेगा? यहाँ पर बहुत हुआ तो जरूर है, लेकिन पहले जो सरपंच था उसने थोड़ी गड़बड़ कर रखी थी, वो अभी तक नहीं हुई, क्योंकि उसने गड़बड़ करी और वो मेरे 6 महीने हुए, क्या 6 महीने या 7 महीने हो रहे हैं अभी? क्या गड़बड़ियाँ हो गई थी इस गाँव में? उन्होंने बरादरी के पैसे निकाल लिए थे, कई सड़कें बनाई, वहाँ पर पैसे निकाल लिए थे, उसके बाद में वो नहीं बने, तो अभी पड़ी है वो नहीं बने। आप यहाँ वर्तमान सरपंच है, क्या विकास कार्य में अभी और कमी रही है और क्या खास मूलभूत जो है आवश्यकता की कमी पूरी करेंगे? हम पूरी करेंगे, क्या जो भी कमी? जाएंगे, जो भी कमियाँ हैं वो इन लोग बताएंगे कि जहाँ जहाँ कमियाँ बताएंगे वो हम पूरी करेंगे। साहब के पास जाएंगे, लाएंगे भी जरूर, कांग्रेस को ही वोट देंगे और कांग्रेस को ही जिताएंगे। तो अभी और राजस्थान में कौन सा चेहरा है, कौन होगा सीएम? अशोक गहलोत। कांग्रेस में देखो, अर्जुन जी की बात कर रहे हैं हम। अर्जुन जी मुख्यमंत्री बना, मतलब मंत्री बना, जब तक हमारे यहाँ एरिया में एक दिन नहीं आया, और हमारे यहाँ सड़क पड़ी है 5 किलोमीटर मेन रोड से खरवाली पूरी सड़क पत्थर मतलब पड़ी गया, और वहाँ से ऊपर देखिए खेती है, वहाँ खेती देखिए लाभा से उपरी नाथ था, कल्याणपुरा था, देवगढ़ देखिए आवे सारे वो मतलब यहाँ पर विकास के काम को लेकर कुछ नहीं हुआ कुल मिला के? ना, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं काफी विकास कार्य अरे हुआ। काफी विकास तो बताया है, कहीं किया नहीं है उसने। अच्छा, कुछ नहीं हाँ, किया। हाँ। तो ये लोग कह रहे हैं कि विकास कार्य कुछ नहीं हुआ है। भाई साहब, यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, खाली नाम क्या बता रहे कांग्रेस वाले? बहुत काम हुए हैं यहाँ, कुछ नाम 5 काम बताओ ना, क्या काम हुआ? मेरे खुद के वार्ड की बात करूँ, एक तो 2 भवन दिए हमें, और एक भवन कंप्लीट है और एक की छत भर गई है, और एक काम हमारे यहाँ शमशान घाट बना है, 2 इंटरलॉक बने हैं, और आप देखो तो ये इंटरलॉक भी इसी सरकार ने बनाए हैं, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ। और इसके पीछे जस्ट स्कूल के पीछे भी उन्होंने ये सड़कें भी वो इंटरलॉक उन्होंने बनाया है। ये बता रहे हैं विकास कार्य हुए, आप बताएं क्या हुआ है, क्या विकास काम हुआ है? विकास तो सर हुआ जितने निर्माण करने की घोषणा की है वो भी जल्द पूरी हो जाएगी। और पानी को लेकर सिंचाई के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है इसमें? सर पानी की बात करें तो पानी तो क्या अभी पेंडिंग में काम चल रहा है उनका, अभी सर्वे चल रही है उनकी, वो भी काम पूरा हो जाएगा। डाबरी माल में 32 करोड़ की छात्रावास बनाई है हमारे सरकार ने, वो की जाए तो मुद्दे पे कुछ काम हुए हैं धरातल? हुए सर, हुए। तो आप बताएं सरपंच साहब, आप बताएं, ये भी कह रहे हैं कि मुद्दे पे विकास की बात कर रहे हैं,
तो यहाँ स्कूल पे भी विकास कार्य हुए हैं, सड़क भी बनी है, ऐसे बता रहे हैं। और क्या विशेष रहे यहाँ पर जनता को लिए विशेष सरकार की सौगात रही? यहाँ पर तो जो मांग मांगी थी वो तो पूरी हो गई, और ताकि जो भी मांग मांगेंगे वो फिर लाएंगे हम आगे से। बिल्कुल हमारी सरकार आएगी तो हम काम करने के लिए तैयार हैं और मंत्री जी से भी कह करके और काम जो बाकी बचे कुचे काम है वो जल्दी से जल्दी करवाएंगे। जैसे मरण तक हमारी सभी योजना है गहलोत ने पूरी करी है और हम उन्हीं को समर्थन करते हैं। आप तो ये बताएं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीतिक पार्टी को देखा जाए तो अभी हमारा कमल का फूल है, वही हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। और मैं आज ये बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हमारा जो किसान है 40 साल तो मतलब 30 साल से माही डैम का बांध बना तब से उठ के यहाँ पर आके बचे हैं, उन किसानों को आज रोजी रोटी के ठिकाने नहीं है। और वो सरकार आज हमारे थोते वादे और झूठे वादे करके ने इन जनता को लुभाने का काम किया है और आज तक किसी प्रकार का कोई काम सरकार के और या जनता के भलाई का काम नहीं हुआ है। हमारा किसानों को कभी खाद के लिए लड़ाई होती है और खाद के लिए उनको जेल जाना पड़ता है और हमारे कई सारे लोग अभी जेल में गए हैं। उन लोगों को आप बता दीजिए कि आप तक आज सरकार ने हमें खाद तक नहीं दिया किसानों को। और पानी की बात तो रही दूर, जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय हमारे संसाधन मंत्री थे जिन्होंने 2 हाई कैनाल नॉल आनंदपुरी के अंदर बनाई, लेकिन हमारे इस डूब क्षेत्र के अंदर जिन किसानों ने ज़मीन हमारे डूब क्षेत्र में गई है और माही डैम के अंदर डूब क्षेत्र में चली गई, उनकी ज़मीन छीन करके ने जो पानी इकट्ठा किया है उनको भी पानी नहीं मिल रहा है। और वो जनता आज यहाँ प्यासी घूम रही है, उनको पानी पीने के लिए पानी नहीं है और सभी झूठे वादे करके हमें लुभाने का काम किया है। आज तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है साहब। और भारतीय जनता पार्टी ने जब हमारे सरकार आई और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जो सड़क बनी थी वो सड़कें आज वो अधूरी पड़ी है। आज तक अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में जो सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी के माध्यम से जो सरकार बनी वो सरकार आज तक उन्होंने रोड को अभी रिपेयरिंग नहीं किया है। और दूसरी बात, हमारे जब नरेंद्र भाई मोदी ने हमारे यहाँ देश के लिए जो योजना चलाई, केंद्र सरकार की योजना चलाई, उस योजना को आज तक वही योजना चली है और राज्य सरकार के माध्यम से अभी तक कोई योजना पूरी नहीं हुई है। और अभी देखा जाए तो यहाँ पर पूरी जनता खड़ी, उनको पूछ लीजिए, जब यहाँ से 100 किलोमीटर पानी जा सकता है आनंदपुरी, तो हमारे 5 किलोमीटर पानी यहाँ क्यों नहीं आ सकता है? उसके लिए मैं दावा ठोक सकता हूँ और वो पानी हमारे यहाँ का गुजराता है। लेकिन यहाँ जो किनारे 5 किलोमीटर पे जनता बैठी उसको पानी के लिए अभी तक तरसना पड़ रहा है, उनको पीने के लिए पानी नहीं है। इसलिए मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी मांगों को जो पूरा करेगा वो हमारा नेता होगा। कांग्रेस के नेता जो लिफ्ट सिंचाई योजना पाडला वाली काम चल रहा है, यहाँ करीब पाइपलाइन इसी साल पानी देना था, अभी तक ठेकेदार ने डिले काम किया, इसीलिए उन पानी नहीं दे पाए। और जो बाकी काम है वो पूरा जल्दी हो जाएगा, काम चल रहा है, 5 साल हो गए चल रहा है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जब सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने माई डैम का पानी नहर के द्वारा निचली पट्टी में नहर के यहाँ हाई लेवल ऊपर किनाल का काम सर्वे हुआ है, वो सर्वे हुआ है, मंजूर हुआ नहीं है। और छोटी लिफ्ट पाडला में काम चालू, सौर ऊर्जा वाली लिफ्ट सिंचाई उसका काम चल रहा है, इसी साल पानी देने का था, पानी किसी कारणवश दे नहीं पाए, काम कोई बाकी होगा, मोटरें खराब हो गई थी, उसमें आगे काम नहीं दे पाया, इसलिए थोड़ा ढीला है। सर, भारतीय जनता पार्टी के जब धन सिंह रावत जो हमारे मंत्री थे, जिन्होंने पाडला चौराहे पे हमारे इस किसान योजनाओं के लिए पानी के लिए जो लिफ्ट योजना लागू की, वही योजना वो उनके कार्यकाल तक ही सीमित रही। उसके अलावा अभी तक किसी प्रकार कोई काम नहीं हुआ, अभी सब पूरा ठप पड़ा हुआ है। मेरी बात तो बीजेपी रहेगी मतलब यानी सरकार ने वायदा किया था पहले, गहलोत जी ने कहा था किसानों को 2 लाख रुपया माफ़ करूँ, वो नहीं किया। इससे तो बहुत सारे उसने वायदा किया था, एक वायदा पूरा नहीं किया, सिर्फ वादे रह गए। ने के 5 साल रिया ने वायदा पूरा नहीं किया, न अभी के काम फिर आवा ने फिर पूरा करता के दारू पूरा करे। ये तो कह रहे जन्म से मरण तक की हमारी योजना है, कोई योजना नहीं। वो बेग दल है पोसा सुना हुआ भी पोसा रात भी जो जनता ने 2 महीने के लिए, अभी क्या खराब है, मसाला भी खराब निकला। ये अन्न फूड पैकेज योजना कैसे मानते हैं और मोबाइल वाली योजना गहलोत की? अन्न फूड योजना सर वो न गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने लुभाने वाला वादा करके गवर्नमेंट ने जनता को गुमराह करने के लिए 2 महीने के लिए दिया, लेकिन वो भी फूड पैकेट ऐसा निकला कि आप
स्वयं उपयोग करके देख लो, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई वो विटामिन युक्त नहीं है। जब नरेंद्र मोदी भाई साहब ने इस किसानों के दुख दर्द को समझा और किसानों के लिए जिन्होंने प्रति 4 महीने के टेबलेट में 2-2 हज़ार रुपये किसानों के किसान निधि योजना के माध्यम से किसानों को हेल्प किया है, और किसान लोग जब सक्षम होगा तो ये भारत देश होगा। भारत देश कृषि प्रधान देश है, जिसके लिए किसानों की जरूरत होती है, और किसान ही सक्षम रहे तो भारत देश वैसे ही सक्षम है। इसलिए हमारा जो नरेंद्र भाई मोदी है, जिन्होंने हमारे किसानों के दुख दर्द को समझा है, उन्होंने हमारे सहयोग किया है सर। तो की जगह 125 दिन करे, उसके वेतन भी बढ़ा दिया है। उसके बाद अब की बार राजस्थान का चेहरा कौन होगा सीएम में? अशोक गहलोत होगा। और बांसवाड़ा विधानसभा किसकी होगी? विधानसभा सीट अपने यहाँ की अर्जुन बामणी की होगी। सरकार रिपीट होगी? सरकार रिपीट होगी। लग रहा है विकास किया उन्होंने। विकास किया। हाँ, राजस्थान में किसकी सरकार? मुख्यमंत्री राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी। सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे और बांसवाड़ा विधानसभा अर्जुन बामणिया जीतेगा। बनेंगे बालकनाथ। ये कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? वो बालकनाथ। हाँ, बालकनाथ ये कह रहे हैं हमारे गहलोत बनेंगे। बनेंगे वो तो वक्त बताएंगे। हाँ, टाइम बताएगा। टाइम आने दो, अभी तो बाकी है टाइम। राजस्थान में रिवाज है, अब 5 साल में कांग्रेस सरकार, 5 साल में बीजेपी सरकार। तो अब की बार किसका मौका? बालकनाथ। हाँ, पूरी तरह से। हाँ, पूरी तरह से यकीन है। तो ये बीजेपी सरकार बनेगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री राज्य बनेगा। राजे बनेगी। कैसा आप बताएं कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? राजस्थान का मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनेगी। प्लस मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे बाप पार्टी से जुड़े, बाप पार्टी से आगे तीसरा मोर्चा हमारे यहाँ पर दो बीच में आया है, तो बहुत अच्छी बात है। ये युवा है हमारे साथ, और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भारत पार्टी है वो तो क्या है कि बीजेपी कांग्रेस सब जो लूट मार के चली जाएगी, या आदिवासी की जो है ना बाप पार्टी चलेगी, उनको लानी पड़ेगी। सब मिल के लाएंगे तब आएगी ना वो।